भागवत को सुनने से मिलता क्या है, इसका महत्व क्या है, महात्म क्या है, जरा महात्म तो बताइए। बोले इसका महात्म बड़ा सुंदर है, इससे जो मांगोगे सो मिलेगा। भागवत का महात्म क्या, मैंने अपने मन से तो नहीं कह रहा हूं, भागवत में वेद व्यास जी ने लिखा है, दरिद्र क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथम्य माम। जिस व्यक्ति को भागवत के बदले जो चाहिए वही मांगे उसे वो मिलेगा। जो चाहिए, बोले जो मतलब, बोले सब कुछ, बोले जिस पे सब कुछ हो उसे कुछ चाहिए नहीं, उसे भी कुछ मिलेगा, बोले उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा। बोले उसे क्या मिलेगा, बोले उसे मोक्षम, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के कानों में मैल अधिक है वो कम सुनते हैं, और जिनकी बुद्धि मंद है वो कम समझते हैं। बुद्धि अगर मंद हो तो गुरु कृपा चाहिए, कानों में मैल हो तो सफाई चाहिए, तब तुम्हें क्लियर दुखाई और सुनाई और समझ में पड़ेगा। एक माँ अपने बच्चों से जिद करके, ये तो उस समय भी वैसे थे जैसे आज है, जिद की कि नहीं कथा करवाओ, मर तो जाएंगे तब कथा करवाओगे तुम। क्या उस माँ को अनुभव नहीं रहा होगा कि मेरा शॉर्ट टाइम है, मेरा शॉर्ट पीरियड है? क्यों शब्द आया वो इस्तेमाल में कि मैं मर जाऊंगी तब तुम कथा कराओगे? शायद घर के मेंबर भी उस प्रभुता को, इस भक्ति को, समर्पण को आज तक न समझ पाए हो। लेकिन वो जिद करना कि नहीं कथा कराओ, 15-20 दिन में अरेंजमेंट होना, हुई भी, कथा भी हुई, और अंतिम कथा के पल में वो नृत्य होना, वो भजन होना, वो कीर्तन होना, और माता जी का ये कह के जाना कि तुम रो नहीं, मेरे लिए डोला आ गया है। वो पल याद कीजिए। वो हो गया तो समझ में नहीं आया उस समय, लेकिन अब जब अनुभव करते हैं तो शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है। वो कह के गई इन सब से कि मेरे लिए डोला आ गया, रोना नहीं। तो कौन मूर्ख है जो कहे कि भागवत कुछ नहीं देती? मैं जिस जगह बैठा हूं, आइए आप, मैं आपको प्रमाण देता हूं, उन लोगों से मिलवाता हूं जिन्होंने साक्षात भागवत का प्रमाण इस आगरा की भूमि पर देखा था। इसलिए जो भागवत का महात्म है वो महत्वपूर्ण महात्म है। भागवत हमें क्या देती है? बोले जो हमें चाहिए उसे वही प्राप्त होता है। अनपथ्य मोक्ष कामाम, जैसे कुछ नहीं चाहिए उसे मोक्ष मिलता है।